Students, we are discussing about IUPAC nomenclature of amines. In previous classes, we have discussed various kinds of amines like aromatic and heterocyclic and linear amines. Linear amines are those in which straight carbon chain is found, and cyclic are those in which at least one cyclic ring is there, and the third one, that is aromatic, in which benzene ring is a one part of the compound, and the another one, that is we will discuss in this class, it is heterocyclic amines. heterocyclic का मीनिंग है कि इस तरीके की रिंग होगी हमारी, जैसे अभी हमने स्टडी किया था, वो जो रिंग थी वो इस तरीके से क्लोज रिंग थी, है ना। अब जैसे ये 3 कार्बन की क्लोज रिंग है, एक 4 कार्बन की हमारी क्लोज रिंग है ना। ऐसी 5 कार्बन की क्लोज रिंग हो सकती है। और ये कितने की है, तो ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड दिस वन इज 6 कार्बन। और ये सारी हमारी क्या है, क्लोज रिंग हैं। लेकिन इन सभी में केवल 2 ही एलिमेंट हैं, एक हमारा कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन भी बोलते हैं इनको। लेकिन अगर हम क्या करें, इनमें कहीं भी एक कार्बन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पर हम क्या लगा दें, एक नाइट्रोजन लगा दें, है ना। यहाँ पर हमने एक नाइट्रोजन लगा दिया, तो ये जो हमारी अमाइन होगी, दैट विल बी हेटेरोसाइक्लिक अमाइन। तो अभी हम इसी तरीके के कंपाउंड्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर था, ये एक सिंगल रिंग थी, है ना। ये जो सिंगल रिंग है, इसमें कोई भी हमारा हीट्रो एटम नहीं है, या तो इसमें कार्बन है या इसमें हाइड्रोजन है, ये जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक और एलिमेंट इसके अंदर है, दैट इज़ नाइट्रोजन। तो इसका जो नेम होगा, है ना, दैट विल बी, इसका कॉमन नेम है ना, दैट इज़ पायरोलिडिन। यानी ये 1 2 3 4 ये हमारा होता है, वैसे साइक्लोपेंटेन होता है। लेकिन अगर हम इसमें से एक कार्बन की जगह पर यहाँ NH लगा दें, देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, 1 2 एंड 3, है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पर 3 वैलेंसी के साथ NH लगेगा। अगर वैलेंसी 2 होती तो ये H यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है, दैट इज़ पायरोलिडिन। और इसका कमर्शियल जो नेम होता है, दैट इज़ एज़ासाइक्लोपेंटेन। एज़ा का मीनिंग होता है नाइट्रोजन, एज़ा बोलते हैं नाइट्रोजन को। आपने एक कंपाउंड पढ़ा था, डाई अजोनियम सॉल्ट, है ना। तो डाई एजो जो आया, दैट इज़ फॉर N2। ये था बेंजीन के साथ N2 लगा हुआ था और एक क्लोरीन लगा हुआ था। इस कंपाउंड का नेम क्या था, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, BDC, है ना। तो यहाँ पर एजो का मीनिंग क्या होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, एजा लगा हुआ है ना। और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन क्यों, क्योंकि 5 कार्बन वाला है ये, उसकी जगह पर एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, एज़ासाइक्लोपेंटेन। अच्छा, सेकंड कंपाउंड इससे जो हमारा बना, इसमें हमने इसका डेरिवेटिव लगाया केवल इसके, देखिए जहाँ नाइट्रोजन होगा उस कार्बन को 1 बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से क्लोजर होगा, तो
तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा ये 1 हो गया, और इसके बाद जो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, वो किस कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से, है ना, 2 नंबर से। तो देखिए इसके 2 टाइप से हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं, एक तो कॉमन नेम, एक IUPAC। ये कॉमन है और ये IUPAC है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पायरोलिडिन, है ना, ये पूरा हमारा कंपाउंड क्या है? पायरोलिडिन, और सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर, है ना। तो नेम क्या होगा? पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को हम प्रोलीन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो ये एजासाइक्लोपेंटेन से ड्राइव्ड है। तो ये जो पूरा, ये तो क्या हो गया? एजासाइक्लोपेंटेन। किस तरीके से? इसकी तरीके से, है ना। और इसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस पोजीशन पर है? 1 2, है ना, 2 पोजीशन पर है। तो क्या हो जाएगा? एजासाइक्लोपेंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कॉमन वे में, और ये सेकंड वाले में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चेन थी ये कितने कार्बन की थी? ये 5 कार्बन, है ना। देखिए इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन ये वाली जो चेन है, ये जो चेन है ये हमारी कितने की है? 6 कार्बन की, है ना। यहाँ पर हर पॉइंट पर एक कार्बन है, ऐसे यहाँ पर भी हर एक पॉइंट्स पर कार्बन है। तो ये 5 कार्बन है और ये 6 कार्बन है। तो 5 से हम क्या कर रहे हैं? 6 कार्बन में इसको चेंज कर रहे हैं। तो 6 कार्बन वाली जो रिंग होती है वो क्या होती है? साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब इसके भी 2 नेम है, एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम को बोलते हैं पिपरिडिन। जैसे यहाँ पायरोलिडिन है, इसको बोलते हैं है ना, पैपरिडिन। जो पाइपरिडिन है उसमें एन हमारा होगा 1 कार्बन की जगह पर, वो रिप्लेस हो जाएगा। और इसका जो दूसरा नेम होगा IUPAC नेम, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन से बना हुआ है, केवल 1 कार्बन की नाइट्रोजन आ गया, और नाइट्रोजन को हम एजा बोलते हैं, है ना, डाईएजोनियम। तो ये क्या हो गया? एजासाइक्लोहेक्सेन। अब इसका एक डेरिवेशन है कि इसमें हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर हमने एक मिथाइल ऐड कर दिया। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? N से जुड़ा हुआ है CH3, तो N मिथाइल पिपरिडिन। और नाइट्रोजन को 1 पोजीशन दिया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ है, तो 1 मिथाइल पिपरिडिन, है ना। इनमें से कोई भी हम नेम इसके लिए यूज कर सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं 1 मिथाइल एजासाइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल एजासाइक्लोहेक्सेन। तो देखिए ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये वो कंपाउंड हैं जिसके अंदर जो सैचुरेशन है, और ये रिंग फॉर्म में है पर सैचुरेटेड है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और देखिए ये वो वाले केस हैं जो हीट्रोसाइक्लिक हैं, लेकिन इसके अंदर अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मीन्स क्या है? कि इसमें डबल बॉन्ड है ना। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड कंडीशन होती है। अगर ऐसे कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएँ तो उनका कैसे नेम करेंगे, है ना। तो इनके जनरली क्या है, IUPAC नेम हम नहीं रखते, इनको कॉमन नेम से ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और उनको IUPAC ने भी कुछ नेम है जिनको एक्सेप्ट किया है, जैसे पायरोल और पिरिडिन। ये फ्रीक्वेंटली आपके एग्ज़ाम्स में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्विनोलिन है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए पायरोल क्या है? ये 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन है ना। और इसी का भाई अभी आपने यहाँ देखा था ये वाला, इसमें क्या है, अंदर कोई रिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदर एक रिंग है ना। यहाँ रिंग आ गई, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था। तो ये नोटेबल चीज़ है, यहाँ पर केवल ये चेंज होगा। उसके बाद इसका नेम क्या हो जाएगा? पायरोल। ऐसे ये 6 कार्बन वाली है, बेंजीन से ड्राइव हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पिरिडीन। अब यहाँ पर एक तो बेंजीन रिंग है
और उसके साथ एक और 1 2 है ना 3 कार्बन वाला एक और रिंग अटैच्ड है, जिसमें एक नाइट्रोजन है जो कि हीट्रो एटम है। इसको बोलते हैं हम इंडोल। और इसी का एक और अगर यहाँ पर इससे ड्राइव किया गया है, ये यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यानी अल्टरनेटिंग पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन है। ये 1 पोजीशन है, उसके बाद एक कार्बन है और फिर एक और नाइट्रोजन है। तो इसको बोलते हैं आइमिडेजोल। क्या बोलेंगे? आइमिडेजोल। अच्छा, एक ये हमारा पिरिडीन हमने बता दिया कि ये 5 कार्बन है और ये 6 कार्बन वाला रिप्लेस होता है। कार्बन इसके अंदर 5 ही है ना, क्योंकि 6 वाला कार्बन किससे रिप्लेस हो गया? नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया है। और ये हमारा क्यूनोलिन, जो हाइड्रोक्यूनोलिन अंक की हम बात करते हैं, उसी का एक कंपोनेंट होता है। इसमें 2 रिंग होती हैं, ये भी 6 कार्बन की है और ये भी 6 कार्बन की होती, लेकिन एक कार्बन क्या हुआ यहाँ से रिप्लेस हो गया, किससे? नाइट्रोजन से। और एक और बात, इसमें ये जो 2 कार्बन है ये कॉमन है ना, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन डिक्रीज़ हो जाते हैं। वैसे 9 कार्बन होने चाहिए, पर 2 कॉमन सेंटर हैं और एक की जगह पर नाइट्रोजन रिप्लेस हो गया, तो टोटल कार्बन हमारे यहाँ क्या हुए? कम हो गए। तो इसकी नॉमेनक्लेचर कहाँ से करते हैं ये आप समझ लीजिए, है ना। ये क्या? 1 या नाइट्रोजन है, फिर उसके रिंग को काउंट करेंगे 2 3 4 देन 5 6 7 8। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हमने एक CH3 ऐड कर दिया, है ना, तो इसका क्या नाम होगा? 3 मिथाइल क्विनोलाइन। 3 मिथाइल क्विनोलाइन। यहाँ हमने COOH ऐड कर दिया, तो क्या नेम होगा इसका? 3 मिथाइल क्विनोलिन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन को हम यहाँ से और 2 नंबर पर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोमर बन जाएगा, है ना, क्विनोलिन का आइसोमर। आइसोमर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, केवल स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। देखिए हमने इसमें कौन कौन से नॉमेनक्लेट किए। एक तो चेन कार्बन वाले हमने किए, जिनको हम एल्केन एमाइन के नाम से जानते हैं। दूसरे हमने रिंग वाले एमाइंस को किया, जो कि साइक्लो एल्केन अमाइंस के नेम से उनको हम जानते हैं। और थर्ड हमने एरोमेटिक, जो बेंजीन से ड्राइव्ड होते हैं, उनका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज़ एनिलिन, तो उन्हें एनिलिन के ब्याह पर हम नॉमेनक्लेट करते हैं। फोर्थ वन साइक्लिक है, लेकिन उसमें एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, और सैचुरेटेड रिंग होगी। और इसमें अनसैचुरेटेड रिंग है। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड भी होगा और रिंग के अंदर ही एक नाइट्रोजन भी रहेगा। इसमें ये मैंने बताया 2 इम्पोर्टेंट हैं, पायरोल, पायरिडिन और क्विनोलिन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इनके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस। एमाइंस की फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर, किसी की भी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, और फिर बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो उसमें ये 3 बहुत कॉमन से पॉइंट्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करते हैं, है ना। आप एक टेबल भी बना सकते हैं, उस टेबल में ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद कंपाउंड का यहाँ नाम लिख दीजिए, जैसे एलो एल्केन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद आपका अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्डिहाइड, है ना, कीटोन की क्या प्रॉपर्टी है, और ये एमाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में एक्चुअल में 2 थिंग्स हम कंसीडर करते हैं, एक तो उसकी स्टेट और एक ऑर्डर, और कभी कभी उसका कलर भी हम बात करते हैं। तो देखिए स्टेट की अगर हम बात करें तो जनरली जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो इसके गैस फॉर्म में मिलते हैं,
है ना, लोअर मेंबर्स किस फॉर्म में मिलेंगे, जहाँ कार्बन 1 है तो वो क्या होगा, गैस होगा। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, लॉज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, तो C4 तक जो होंगे वो हमारे लिक्विड स्टेट में रहते हैं, और मोर देन C4 जो होंगे, है ना, वो हमारे केस में रहेंगे सॉलिड स्टेट में। फिजिकल स्टेट की बात करें तो लोअर मेंबर्स गैस, हायर मेंबर्स लिक्विड और मोस्ट हायर सॉलिड। ऑर्डर बने स्मेल, तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनमें फिशी स्मेल होती है, अपने बात की थी, है ना। और कलर, ये जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर ये सनलाइट में रख दिए जाएँ एयर के कांटेक्ट में आकर के, तो ये कलरफुल हो जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करेंगे इसमें, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी की बात करने से पहले हम इसका नेचर की बात करेंगे। देखिए ये एक अमाइन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये अमाइन है। तो इस अमाइन में क्या चीज़ है, एक तो नाइट्रोजन एटम है और दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन है ना। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये पूरा तो R हो गया, RnH2 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RnH2, है ना। अब अगर हम इसको वाटर में रखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, HOH। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव रहता है, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन या हेलोजन से क्या होती है, कम होती है ना, फ्लोरीन से कम होती है। लेकिन फिर भी बॉन्डिंग इसके अंदर हो जाती है, इसकी वजह से ये क्या है कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जब ये R की वैल्यू बढ़ेगी, R मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है, तब तक तो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन R की वैल्यू अगर 3 कार्बन हो जाए, CH3 CH2 CH2, है ना, ये वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस वाले केस में क्या होगा कि जब ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनफेक्टिव हो जाएगा, तो फिर ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। उस वाले केस में हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसकी बात करेंगे, उसके अंदर फिर ये क्या होगा, आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, अगर पोलैरिटी की बात करें हम अमाइंस की, तो ये भी पोलर होते हैं। पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है नाइट्रोजन की तरफ। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अफेक्ट होती हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए, यहाँ पर 3 आपको कंपाउंड दिए हैं। पहला कंपाउंड है एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन। दूसरा क्या है, अमाइन। और तीसरा क्या दिया है, एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। यहाँ कौन सा ग्रुप है, NH2। ठीक है। अगर हम इन तीनों केसेस की बात करें तो जो फर्स्ट वाला केस है प्रोपेन, है ना, जो एल्केन है, एल्केन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, मोर होगी। क्या हो जाएगी, मोर। क्यों होगी मोर, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वो ज़्यादा पोलर होगा, और जब जो ज़्यादा पोलर होगा तो ज़्यादा क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथेनॉल का मैक्सिमम है, इथाइलामीन का मिनिमम है, और प्रोपेन सबसे कम है। ठीक है।
अच्छा, एक और यहाँ पर दिया है कि अगर आपको एक ही कैटेगरी के, यानी उसमें जैसे एक फॉर्मूला है हमारा CS3 CS2 सॉरी NH2, ये क्या 1 डिग्री अमीन है। अगर हम इसका क्या करें CS3 CS2 NH और CS3 ये ले लें, ये कौन सा है 2 डिग्री अमीन है। और एक केस ले लें हम 3 डिग्री का, है ना। 3 डिग्री क्या होगा CS3 उसका होल थ्राइस N, CS3 होल थ्राइस N, यानी नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं। ये कौन सा होगा 3 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, है ना। सोचिए, देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। इसमें ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सही, लेकिन थोड़ी मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि इसके इधर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें क्या होगा स्टेरिक इंट्रेंस आ जाएगा। और थर्ड केस यहाँ बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है ना। और तीनों तरफ से ये CS3 से जुड़ा हुआ है, तो जो टर्सरी होगा टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं। एक तो हाइड्रोजन नहीं है उसके पास और दूसरा नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है और जो स्टेरिक इंट्रेंस है वो है इससे कम है, लेकिन प्राइमरी से ज़्यादा है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मॉलिक्यूल है कि नाइट्रोजन भी फ्री है वन साइड से और दूसरा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखिए टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर पॉसिबल है पर वो लेस है। इसके अंदर बड़े आसानी से बन सकती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फ्री है और हाइड्रोजन भी फ्री है यहाँ पर। तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफेक्टली पॉसिबल है। इसमें थोड़ा सा स्टेरिक इंट्रेंस आ जाता है और हाइड्रोजन का नंबर भी कम है। इसमें हाइड्रोजन गायब हो गया और स्टेरिक इंट्रेंस मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई अमाइंस की। इनको आप एक बार और रिवाइज़ करना, कोई अगर डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।